नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और कर्मफल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। उस घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे ढकेल भी देता, पर वह भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बहुत गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने न आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर से दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगे। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह सेठ भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कुछ दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला। भिखारी अपने घर को लौटा। सेठ भी उसके पीछे पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और आपका सर कहाँ फूट गया। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का फल है, याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया, याद है तुम्हें। वह अंधा भिखारी। बुढ़िया के आंखों से आंसू आने लगा और उसने कहा, हाँ कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों के जगह कागज रख देते थे, हम उसे जलील भी करते थे और मारते और ढकेलते भी थे। तब भिखारी ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैं बस उसे गालियां देता था। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पाप का हिसाब धर्मराज जी करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें लग गई। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरी कितनी भी क्षति क्यों ना हो जाए, मेरे मुंह में हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वाले को भी दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा धर्मराज जी देख रहे हैं। जैसे हमने भुगते हैं कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआएं निकलती है। सेठ चुपके से सब बातें सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। भिखारी और बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया और प्रभु की महिमा बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। सेठ ने वह रोटी भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं,
पर पूरा तो वह ईश्वर, वह जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। हो सके तो बस अच्छा कर्म करें, वह दिखता नहीं तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रखता है। उसके पास हर पल का लेखा जोखा रहता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को दान धर्म और धर्मराज जी की कथाएं सुननी चाहिए, जिससे मनुष्य का इहलोक और परलोक सुखमय बन जाए। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।